अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सब स्पेस। बेसिकली हम वेक्टर स्पेसेस को पढ़ रहे हैं। वेक्टर स्पेसेस में हमने वेक्टर सब स्पेस पढ़ रहे हैं। यानी कि अभी जो हमारे पास टॉपिक है, आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या है, वेक्टर सब स्पेसेस है। और ये जो सारे के सारे टॉपिक हैं वो हम विजय खन्ना की बुक से कवर कर रहे हैं। जैसे कि हम जो वो जीसी मेन कैंपस 6 सेमेस्टर को कोर्स पढ़ रहे हैं अलजब्रा 2। तो अलजब्रा 2 में हमारे पास जो टॉपिक है बुक है वो क्या है, विजय खन्ना की हम बुक यूज़ कर रहे हैं। और टॉपिक कौन सा कवर कर रहे हैं, वेक्टर सब स्पेसेस। ठीक है, सब स्पेसेस की हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। सब स्पेसेस क्या होती है, अगर कोई आपके पास वेक्टर स्पेस है वी, और अगर आप उसका सबसेट लें डब्ल्यू अगर इस वेक्टर स्पेस का सबसेट है, और अगर आपने डब्ल्यू को चेक करना है कि ये क्या है, सब स्पेस है वी की, अगर ये सब स्पेस है वी की, और ये क्या है, वेक्टर सब स्पेस है वी की। वी आपके पास वेक्टर स्पेस है और डब्ल्यू क्या है, वेक्टर स्पेस है वी की। तो डब्ल्यू क्या होगा, डब्ल्यू पे सारी की सारी वेक्टर स्पेस वाली प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होंगी। तो देन आपके पास डब्ल्यू क्या बनेगा, सब स्पेस बन जाएगी वी की। ठीक है, अब डेफिनेशन पढ़ते हैं, मजीद समझ आ जाएगी आपको। लेट अ नॉन एम्प्टी सबसेट डब्ल्यू ऑफ अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। आपके पास क्या है, वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, उसका आपने एक नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया डब्ल्यू, और इसको हम क्या बोलेंगे, इस सेट टू बी फॉर्म अ सब स्पेस ऑफ वी। ये आपके पास सब स्पेस ऑफ, यानी कि ये क्या बनाएगा, सब स्पेस ऑफ वी इफ डब्ल्यू आ वेक्टर स्पेस अंडर द ऑपरेशन ऑफ वी। अब वो क्या बोल रहा है कि ये जो आपके पास डब्ल्यू है ये सब स्पेस बनेगी वी की, अगर डब्ल्यू जो है वो सारी की सारी सब स्पेसिस वाली जो कंडीशंस हैं उसको सेटिस्फाई करे अंडर द ऑपरेशन ऑफ वी। जो वी पे ऑपरेशन लग रहा है, यानी कि जो वेक्टर स्पेसिस पे ऑपरेशन लग रहा है, सेम ऑपरेशन उसके सब सेट पे भी लगे, तो देन वो जो सब सेट होगा वो सब स्पेस बनेगा। यानी कि किसकी सब स्पेस बनेगा, वी की बनेगा। यानी कि वेक्टर स्पेस और उसकी सब स्पेस पे सारी की सारी वही प्रॉपर्टी बन लगती हैं, जैसे कि आपने ग्रुप और सब ग्रुप पढ़ा इसी तरह से। ठीक है, अब हम जो एक थ्योरम देखते हैं। थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस थ्योरम को हम बहुत से थ्योरम्स में यूज़ भी करेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम आपके पास क्या है, अननेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट डब्ल्यू। आपके पास क्या है, हमने नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन देखनी है किसके लिए, आपके पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट है डब्ल्यू ऑफ अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। आपके पास एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ इज to be a subspace is that W is closed under addition and scalar multiplication। अब वो सारी बात यहाँ पर क्या कर रहा है कि आपके पास क्या है, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन हमने देखनी है फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट डब्ल्यू। डब्ल्यू आपके पास किसका सबसेट है, वेक्टर स्पेस वी का। अब जो वेक्टर स्पेस वी है उसका हमने सबसेट, यानी कि डब्ल्यू क्या है, उसका सबसेट है, और ये जो डब्ल्यू है ये क्या है, सब स्पेस है। डब्ल्यू क्या है आपके पास, सब स्पेस है। इज डैट डब्ल्यू इज, अगर ये सब स्पेस है तो डब्ल्यू आपके पास क्या होना चाहिए, क्लोज अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। अब यहाँ पर वो बोल रहा है कि अगेन बताती हूँ कि आपने प्रूफ क्या करना है। अगर डब्ल्यू जो है वो वेक्टर स्पेस है, यानी कि वेक्टर स्पेस की सब स्पेस है, तो अगर वो सब स्पेस है तो इट मीन्स कि वो वेक्टर स्पेस भी है। तो फिर हम प्रूव करेंगे कि डब्ल्यू क्या होना चाहिए, क्लोज अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। लेकिन अगर ये है आपके पास नेसेसरी कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन इसकी क्या है कि हम लेट करेंगे कि डब्ल्यू आपके पास क्या है, क्लोज है अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अगर ये क्लोज अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन है तो देन ये जो डब्ल्यू होगा ये यानी कि वेक्टर स्पेस की सब स्पेस बनेगा, यानी कि डब्ल्यू आपके पास क्या बनेगा, वेक्टर स्पेस बनेगा। तो हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम नेसेसरी कंडीशन देखते हैं एंड देन हम सफिशिएंट कंडीशन देखते हैं। लेकिन ये चीज़ें देखने से पहले हम प्रूफ में सबसे पहले देखते हैं कि हमें गिवन क्या क्या चीज़ें होंगी, फिर उसके अकॉर्डिंग हम जब वो देखेंगे कि इसका प्रूफ क्या है। तो हम देखते हैं थ्योरम का प्रूफ। थ्योरम के प्रूफ में सबसे पहले हमें गिवन क्या है, एज गिवन डब्ल्यू इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। आपके पास क्या है, डब्ल्यू क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ का। ठीक है, यानी कि डब्ल्यू इज अ subset of V. To show that W is a vector subspace of V of यानी कि V over the field F। आपने शो क्या करना है कि W आपके पास क्या होना चाहिए, सब स्पेस होना चाहिए V का। W क्या हो, सब स्पेस हो V का, ये आपने बात प्रूव करनी है। इफ़ एंड ओनली इफ W is closed under addition and multiplication। तो यानी कि यहाँ पर
हम सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन देखेंगे, देन सफिशिएंट कंडीशन देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं कि डब्ल्यू आपके पास क्या है, सब स्पेस है किसकी, वेक्टर स्पेस वी की, और हम प्रूव करेंगे कि डब्ल्यू आपके पास क्या हो, क्लोज हो अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास नेसेसरी कंडीशन के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, इफ़ डब्ल्यू इज़ अ वेक्टर सब स्पेस ऑफ वी। डब्ल्यू क्या है, सब स्पेस है वी की, वेक्टर सब स्पेस है वी की, यानी कि डब्ल्यू बेसिकली क्या है, अगर डब्ल्यू वेक्टर सब स्पेस है वी की तो इट मीन्स कि डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू वेक्टर स्पेस भी होगा। लेकिन हमें शो क्या करना है, सबसे पहले हम देख लेते हैं, टू शो डैट डब्ल्यू इज़ क्लोज अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये बात हमने प्रूव करनी है। अगर डब्ल्यू क्या है, वेक्टर स्पेस है, तो डब्ल्यू आपके पास क्या है एज गिवन, या अगर आप इस यहाँ पे करें इफ लिख लें, इफ डब्ल्यू इज वेक्टर स्पेस ऑफ वी देन डब्ल्यू इज अ वेक्टर स्पेस। अगर डब्ल्यू क्या है, वेक्टर सब स्पेस है वी की, तो डब्ल्यू आपके पास वेक्टर स्पेस भी होगी बाय द डेफिनेशन ऑफ सब स्पेसिस। सब स्पेसिस की डेफिनेशन में हमने क्या देखा, अगर कोई स्पेस जो है कोई वेक्टर स्पेस है, उसका सबसेट है हमारे पास नॉन एम्प्टी सबसेट है डब्ल्यू। अगर डब्ल्यू जो है वो वेक्टर स्पेस है, वेक्टर सब स्पेस है वी की, तो इट मीन्स के डब्ल्यू पे सारी की सारी वेक्टर स्पेस वाली प्रॉपर्टीज भी लगती हैं। तो इट मीन्स के डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू भी वेक्टर स्पेस होता है। तो हमने बोल दिया कि डब्ल्यू अगर वेक्टर स्पेस है तो डब्ल्यू आपके पास क्या होगा, क्लोज होगा अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। यानी कि ये तो आपके पास नेसेसरी कंडीशन होगी। अगर आपके पास कोई ऐसा थ्योरम आ जाए जिसमें उसने बोला हो कि हम प्रूव करें कि डब्ल्यू आपके पास क्या है, वेक्टर सब स्पेसिस है वी की, तो आप कोई भी बात प्रूव करें तो हम उस पर क्या चीज़ें अप्लाई करेंगे वो आपको सफिशिएंट कंडीशन में पता चलेगा। यानी कि ये थ्योरम, इसकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन हम बहुत से थ्योरम्स में यूज़ करेंगे। आगे आप देखेंगे, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आज के लेक्चर में हम सारे के सारे थ्योरम को डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम जो है सफिशिएंट कंडीशन देखने लगे हैं, यानी कि उसका कन्वर्स देखने लगे हैं। नेसेसरी कंडीशन का कन्वर्स यानी कि सफिशिएंट कंडीशन देखने लगे हैं। इसमें हमने लेट किया डब्ल्यू बी आर क्लोज्ड एंड एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि आपको पता है इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन जो होते हैं वो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन भी सेम ही होती है इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन की तरह। यानी कि पहले आप एक चीज़ लेते हैं और दूसरी को प्रूव करते हैं, फिर दूसरी लेते हैं तो पहले वाली को प्रूव करते हैं। अब यहाँ पर भी आपने क्या किया है, यहाँ पर पहले आपने जो वो क्लोज अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि डब्ल्यू क्या है, क्लोज अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये बात आपने प्रूव की है नेसेसरी कंडीशन में। अब सफिशिएंट कंडीशन में आपने इसको लेट कर लिया कि डब्ल्यू आपके पास क्या है, क्लोज है अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो अब आप यहाँ पर आपने प्रूव करना है कि जो डब्ल्यू है ये सब स्पेस है वी की, यानी कि अगर डब्ल्यू पे वेक्टर स्पेस प्रूफ हो जाए तो डब्ल्यू क्या होगी, सब स्पेस हो जाएगी वी की। अब इसके लिए आपके पास क्या है, यहाँ पर हम लेट करते हैं कि एक्स वाई बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू में से, और यहाँ पे वन बिलोंग करता है एफ में से। अगर वन जो है एक स्केलर है, वन एक स्केलर है जो कि फील्ड का एलिमेंट है, तो -1 भी बिलोंग करेगा एफ में से। ठीक है, क्योंकि फील्ड के अंदर सारी की सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं। तो -1 इंटू वाई बिलोंग करते हैं एफ डब्ल्यू में से, और अगर आप -1 और वाई को मल्टीप्लाई करें तो -y आएगा, और -y बिलोंग करेगा डब्ल्यू में से। देन आप दो एलिमेंट लें, एक एक्स लें और एक -y लें, और इनका डिफरेंस जो है वो बिलोंग करता है डब्ल्यू में से। यानी कि यहाँ पर हमने सब ग्रुप क्राइटेरिया लगाया। सब ग्रुप क्राइटेरिया हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमें पता है कि वी अंडर एडिशन क्या होना चाहिए, एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। अगर वी अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप होगा और बाकी की सारी प्रॉपर्टीज़ भी अगर सेटिस्फाई करती हैं तो ये वेक्टर स्पेस बनता है। इसी तरह से अगर हमने डब्ल्यू को सब स्पेस बनाना है, तो डब्ल्यू अगर वेक्टर स्पेस बन जाए तो इट मीन्स के डब्ल्यू जो है वो सब स्पेस हो जाएगा वी का। तो अब देखिए डब्ल्यू पे भी हमने क्या करना है, हमने चेक करना है कि अगर डब्ल्यू आपके पास क्या है, एबिलियन ग्रुप बनता है अंडर एडिशन, और बाकी सारी प्रॉपर्टीज ऑब्वियसली सेटिस्फाई होंगी, क्योंकि हमने लिया है डब्ल्यू क्या है, क्लोज अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन है, तो बाकी प्रॉपर्टीज तो सेटिस्फाई होती है। अगर हम इस पर सब ग्रुप क्राइटेरिया लगा दें, जैसे कि हमने यहाँ पे सब ग्रुप क्राइटेरिया लगाया, एक बार मल्टीप्लाई किया, एक बार एडिशन में हमने एक बार सब्ट्रैक्शन में किया होता है, सॉरी प्रोडक्ट में, यानी कि -1 और y का प्रोडक्ट लिया, दो एलिमेंट्स हमने लिए, उनका प्रोडक्ट लिया और w में से बिलोंग कर रहा है, जिसको हम बेसिकली सब ग्रुप चेक करें, सब ग्रुप क्राइटेरिया लगाना है हम w पे। और दूसरी बार हमने क्या किया है, x और -y। आप एक बार सब ग्रुप की डेफिनेशन देख लीजिएगा काइंडली, वहाँ पर सब ग्रुप क्राइटेरिया आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर सब ग्रुप क्राइटेरिया लगाए। अगर सब ग्रुप क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपके पास क्या है, डब्ल्यू अंडर एडिशन क्या है, सब ग्रुप है वी अंडर एडिशन का। अगर डब्ल्यू क्या है, अंडर एडिशन सब ग्रुप है वी का, तो
वी आपके पास क्या है, वेक्टर स्पेस है, तो डब्ल्यू आपके पास क्या होगी, वेक्टर सब स्पेस बन जाएगी। इट मीन्स के डब्ल्यू आपके पास क्या है, वेक्टर स्पेस है। और यही बात आपने बेसिकली प्रूव करनी है कि डब्ल्यू क्या है, वेक्टर सब स्पेस है वी की, और ये बात आप प्रूव कर चुके हैं। अब हम अपने नेक्स्ट थ्योरम की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और थ्योरम है जो कि विजय खन्ना की बुक से ही है। अ नॉन एम्प्टी सबसेट डब्ल्यू, आपके पास क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है डब्ल्यू ऑफ अ वेक्टर स्पेस वेक्टर स्पेस सॉरी वी ओवर द फील्ड एफ। आपके पास क्या है, डब्ल्यू क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है वी का, इज अ सब स्पेस ऑफ वी। ये क्या होना चाहिए, वी की सब स्पेस होनी चाहिए इफ एंड ओनली इफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग करे डब्ल्यू में से, एंड फॉर अल्फा बीटा बिलोंग करे एफ में से, एंड एक्स वाई बिलोंग करे डब्ल्यू में से। अब यहाँ पर भी हम जो वो बहुत सी चीज़ें यूज़ करेंगे, लाइक प्रीवियस थ्योरम भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। सबसे पहले हम इस थ्योरम की स्टेटमेंट को समझते हैं कि इस थ्योरम में पूछा क्या गया है कि अगर आपके पास क्या है, डब्ल्यू क्या है, सब स्पेस है, डब्ल्यू सब स्पेस है वी की, तो देन आपने प्रूव करना है दिस वन। अब दूसरी कंडीशन में आप क्या करेंगे, इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन क्या होती है, एक बार आप फॉरवर्ड जाते हैं, एक बार बैकवर्ड जाते हैं। बैकवर्ड जाने के लिए आप ये वाला लेट करेंगे और हम प्रूव करेंगे कि डब्ल्यू आपके पास क्या है, सब स्पेस है वी की। तो हम इसके प्रूफ की तरफ देखते हैं, फिर हमें समझ आ जाएगी कि इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन के साथ हम किस तरह से लेके चलते हैं चीज़ों को। तो देखिए, हम थ्योरम के प्रूफ को सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। एज गिवन डब्ल्यू बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी ओवर द फील्ड एफ। आपके पास ये आपके पास गिवन है। उसके बाद आपने शो क्या करना है, शो दैट अ नॉन एम्प्टी सबसेट डब्ल्यू ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी ओवर द फील्ड एफ इज अ सब स्पेस ऑफ वी। यानी कि डब्ल्यू क्या होनी चाहिए, सब स्पेस होनी चाहिए वी की, इफ एंड ओनली अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग करना चाहिए डब्ल्यू में से, फॉर अल्फा बीटा बिलोंग करे एफ में से, और एक्स वाई बिलोंग करे डब्ल्यू में से। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कि डब्ल्यू आपके पास क्या है, डब्ल्यू आपके पास वेक्टर सब स्पेस है वी की। अगर डब्ल्यू वेक्टर स्पेस है, वेक्टर सब स्पेस है वी की, तो देन हम प्रूव करते हैं कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग करे डब्ल्यू में से। तो अब देखिए, हम बेसिकली प्रूफ स्टार्ट करने लगे हैं। हमने गिवन देखा, उसके बाद हम अब प्रॉपर प्रूफ स्टार्ट करने लगे हैं, यानी कि प्रॉपर चीज़ें देखने लगे हैं कि इफ़ डब्ल्यू इज़ अ सब स्पेस, डब्ल्यू आपके पास क्या है, वेक्टर सब स्पेस है वी की, देन वी हैव टू प्रूव दैट अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग करे डब्ल्यू में से, फॉर अल्फा बीटा बिलोंग करे एफ में से, एंड एक्स वाई बिलोंग करे डब्ल्यू में से। ये हमने बात प्रूव करनी है। अब इसके लिए क्या है, इफ डब्ल्यू इज अ सबस्पेस ऑफ वी, अगर डब्ल्यू सबस्पेस है वी की, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ सबस्पेस ऑफ, हम यहाँ पर अगर डब्ल्यू क्या है, सबस्पेस है वी की, तो देन हम डेफिनेशन लगाते हैं सबस्पेस की, कि अगर सबस्पेस की डेफिनेशन लगाते हैं तो यहाँ से आपके पास क्या निकलता है कि डब्ल्यू इज आल्सो अ वेक्टर स्पेस। डब्ल्यू अगर सबस्पेस है वेक्टर स्पेस वी की, डब्ल्यू क्या है, वेक्टर सबस्पेस है वी की, तो डब्ल्यू आपके पास वेक्टर स्पेस भी है। अगर डब्ल्यू वेक्टर स्पेस है तो देन अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग करेगा डब्ल्यू वी में से, फॉर अल्फा बीटा बिलोंग करे एफ में से, और एक्स वाई बिलोंग करे डब्ल्यू में से। अब ये तो आपके पास फॉरवर्ड स्टेप हो गया। अब बैकवर्ड स्टेप जाने, क्योंकि इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, तो यानी कि अब पहले हमने क्या लिया, हमने लिया है कि डब्ल्यू क्या है, सबस्पेस है वी की, और हमने ये बात प्रूव कर ली। अब ये बात हम लेट करेंगे और हम प्रूव करेंगे कि डब्ल्यू क्या है, सबस्पेस है वी की। तो अब हम जो है वो इसी थ्योरम का कन्वर्स देख लेते हैं। कन्वर्स में आपके पास है लेट गिवन कंडीशन होल्ड इन डब्ल्यू, यानी कि अब हमने क्या लेना है, जो आपके पास जो गिवन कंडीशन है, यानी कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग करता है वी में से, ये जो कंडीशन है ये होल्ड करेगी डब्ल्यू पे। अगर ये सारी की सारी कंडीशन होल्ड करती है डब्ल्यू पे, तो देन हमने प्रूव करना है कि डब्ल्यू आपके पास क्या है, वेक्टर सबस्पेस है वी की। तो इसके लिए हम लेट करते हैं कि एक्स वाई बिलोंग करें। दो एलिमेंट हमने ले लिए जो कि डब्ल्यू में से बिलोंग करें, और एक हमने स्केलर ले लिया 1 जो कि एफ में से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर 1.x+1, यानी कि यहाँ पर 1 एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई किया है, 1 जो है वो वाई के साथ भी मल्टीप्लाई किया है, यानी कि यहाँ पर अल्फा इक्वल्स टू 1 है और बीटा भी 1 है। हम इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं जो हमने लेट की है। तो ये बिलोंग करेगा डब्ल्यू में से, क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू में से। ठीक हो क्या, तो डब्ल्यू आपके पास क्या होगा, क्लोज होगा अंडर एडिशन। अब इसी तरह से अंडर मल्टीप्लीकेशन भी आप इसी चीज़ को यूज़ करते हुए यहाँ पर देखिए, अल्फा एक्स
प्लस बीटा की जगह हमने क्या लिखा, 0 लिखा, 0y लिखा, और ये बिलोंग करेगा डब्ल्यू में से, डेफिनेटली करेगा। इट मीन्स के ये डब्ल्यू आपके पास क्या है, क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर ये क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लिकेशन तो डब्ल्यू आपके पास क्या होगा, फिर वेक्टर सबस्पेस होगा वी का। ये हमने प्रीवियस थ्योरम का रिजल्ट यूज़ किया, जो हमने नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन वाला थ्योरम देखा था। मैंने आपको क्या बताया था कि हम उस थ्योरम को यूज़ करेंगे। थ्योरम को यूज़ कैसे किया है, हमने क्या करना है, इस कंडीशन को लगा, ये कंडीशन हमें गिवन थी, हमने प्रूव करना था कि डब्ल्यू आपके पास क्या है, वेक्टर सबस्पेस है। इसके लिए हमने क्या चीज़ प्रूव कर ली, अगर डब्ल्यू क्या हो, क्लोज हो अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, प्रीवियस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर डब्ल्यू क्या हो, क्लोज हो अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, तो देन आपके पास क्या होगा, डब्ल्यू वेक्टर सबस्पेस होगा वी का। तो ये बात हमने प्रूव कर ली। अब हम एक और थ्योरम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो आप देखिए यहाँ पर एक और थ्योरम है, ये थ्योरम आपने खुद करना है, ये आपका असाइनमेंट वर्क है। थ्योरम क्या है, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर यू field f and let w be a non-empty subset of u, then w is a subspace of u if and only if दिस वन, ये दोनों कंडीशंस होल्ड करनी चाहिए। तो ये आपके पास इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन के साथ है। तो इस थ्योरम का प्रूफ आपने खुद देखना है, इसको अंडरस्टैंड करना है। ना समझ आई तो आप मुझसे पूछेगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। ठीक हो गया। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको अलजेब्रा 2 का लेक्चर समझ आया होगा, जो कि हम विजय खन्ना की बुक से कर रहे हैं। तो आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछें, बार बार पूछें, मैं आपको क्लियर करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।